अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 9 का नेक्स्ट पेज, जो कि पेज नंबर 95 है। नाम है ऑल इज नॉट लॉस्ट, यानी कि सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ, सब कुछ नहीं खोया गया। अच्छा, पैराग्राफ 4 में जो हमारी नर्स है, जो हमारी नरेटर हैं, वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। किस बात पे परेशान थी? वो इस बात पे परेशान थी कि डॉक्टर ने कहा था कि आप इन पेशेंट को छोड़ दें, ये जो मरीजा हैं आपकी, इनको छोड़ दें और बाकी मरीजों पे ध्यान दें, क्योंकि इनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। इस बात पे शी वॉज अपसेट, यानी कि वो परेशान थी। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट, मरीजा को नजरअंदाज करने की नसीहत मुझे ठीक नहीं लगी। आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मैं जानती थी कि उसको बहुत शदीद दिमागी नुकसान हुआ है या बहुत शदीद न्यूरल नुकसान हुआ है। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौके की जरूरत थी या उसको एक मौका देने की जरूरत थी। An inner voice somewhere within me spoke, मेरा ज़मीर कहीं से अंदर कहीं से बोला, try once for her, उसके लिए एक बार कोशिश तो करो। Paragraph number 5. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. मैं senior nurse के पास गई और उनको कहा कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती थी और उसके साथ और करीबी के साथ काम करना चाहती थी या उस पर और नजदीकी से काम करना चाहती थी। The senior nurse looked at me with utter surprise. Senior nurse ने मुझे इंतहाई हैरत से देखा and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. और कहा कि उसके पास डॉक्टर इंचार्ज या इंचार्ज डॉक्टर के एहकाम थे कि उसको जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। The doctors thought that she was a hopeless case. डॉक्टर्स को लगता था कि वो एक लाउमीद मामला है या लाउमीद केस है। एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, और बिस्तर को या पलंग को दूसरे मरीजों के लिए खाली कर देना चाहिए। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, मैं ये सुनकर सदमे में आ गई या मैं सकते में आ गई या मैं हैरत में आ गई। The patient's family also requested me to help them fight the case. मरीजा के खानदान ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि उनकी मदद करूं इस केस में लड़ने की। Something needed to be done, कुछ करने की तो जरूरत थी। I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. On her own का मतलब है कि अकेले ही, कि वो कहती है कि मैं अपनी मरीजा को एक हारी हुई जंग अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। I made up my mind to risk my career and help the patient. मैंने फैसला किया कि मैं अपना करियर यानी मैं अपना रोजगार उसमें डाल दूंगी, खतरे में डालकर भी इस मरीजा की मदद करूंगी। खतरे में डाल दूंगी और इस मरीजा की मदद करूंगी, दोनों ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रही है I requested the senior doctors to allow me to attend this young helpless patient. मैंने सीनियर डॉक्टर से दरख्वास्त की कि मुझे इस लाचार मरीजा की देखभाल करने की इजाजत दी जाए। Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. किसी तरह से मैं मरीजा को ICU में रखने के काबिल हो गई या उसको यानी मतलब इससे ये है कि ICU से वो जनरल वार्ड में इसको मुंतकिल करना चाहते थे, लेकिन उसकी जद्दोजहद इस तरह से कामयाब हुई कि वो इस काबिल हो गई कि वो ICU में ही उन्होंने रहने दिया मरीजा को। अच्छा, अब हमारे पास कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पैराग्राफ 4 और 5 के लिए। अनअटेंडेड का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना। इनर वॉइस का मतलब होता है ज़मीर, और ज़मीर भी लिख सकते हैं आप, अंदर की आवाज भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अपसेट का मतलब होता है परेशान होना।
मेजर न्यूरल डैमेज का मतलब है बहुत ज़्यादा न्यूरल दिमागी नुकसान। अच्छा जी, फिर है क्लोजली यानी करीबी से, करीब से। सरप्राइज हैरत। शिफ्ट मुंतकिल कर देना। फिर है अच्छा, फिर आगे अगले हमारे वर्ड्स हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में से, वो भी पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 में वो हमसे कह रहे हैं जो हमारी नरेटर हमसे कह रही है आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हिरा, मैंने हिरा पर काम जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही थी। I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. मुझे उतनी ही लाचारगी महसूस हुई जितनी उसको महसूस होती थी उसको एक बुरी हालत में बिस्तर पर लेटे देखकर। Could I be able to justify my stance before the senior doctors? क्या मैं अपने इस कदम का जवाज समझा सकती थी सीनियर डॉक्टर्स को? क्या मैं इसकी सफाई पेश कर सकती थी? जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज की सफाई पेश करना कि जी ये मैंने क्या कदम था उसका? उसने कहा जी इसको आईसीयू में ही रखें, ये बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है हम रख लेते हैं, लेकिन अब वो बेहतर ही नहीं हो रही। तो फिर वो इस परेशानी में थी कि अब मैं डॉक्टर्स को क्या जवाब दूंगी कि इसको मैं कैसे समझाऊंगी कि क्या ये मैंने गलत काम किया या मैंने सही काम किया। अच्छा, आई डिड नॉट लूज होप, मैंने हार नहीं मानी। I continued to work with patients and kept doing exercises with her. मैंने सब्र के साथ काम जारी रखा और उसके साथ वर्जिशें करती रही। Gradually यानी आहिस्ता से I could see her making a slight recovery. आहिस्ता से मैं उसको हल्की सी सेहतयाबी की तरफ आते हुए देख पा रही थी। One day I was thrilled to see, एक दिन मैं बहुत खुश हुई ये देखकर कि she lifted her little finger, उसने अपनी छोटी उंगली को उठाया। Lifted का मतलब है उठाया, यानी उसकी सिर्फ ये छोटी उंगली में मूवमेंट उसने देखी और इसको देख के वो बहुत खुश हुई। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल कुछ हिल नहीं सकती, बिल्कुल उसकी मूवमेंट खत्म हो गई, अगर उसने छोटी उंगली भी अपनी हिलाई है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है रिकवरी की तरफ। अब वो कह रही है ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, यानी कि सब कुछ नहीं जाया हुआ था या सब कुछ नहीं खोया था। नंबर 7, पैराग्राफ 7 की तरफ आ जाते हैं। वो कह रहे आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची, मुझे 3 महीने के ट्रेनिंग कोर्स के लिए कराची भेजा गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स, मैंने तमाम कोशिशें की कि अपनी मरीजा को अच्छे हाथों में छोड़कर जाऊं। I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. मैं 3 महीने के बाद जब वापस आई तो देखा कि मेरी मरीजा का बिस्तर या मेरी मरीजा का पलंग किसी और ने ले लिया था। My feet froze to the ground. मेरे कदम जमीन पर ही जम गए। I did not have the courage to ask. मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूछूं what happened? क्या हुआ? As I stood near the bed with several questions popping up in my mind. जैसे जब मैं पलंग के करीब खड़ी थी और जब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, आई फेल्ट अ जेंटल पैट ऑन माई शोल्डर, मैंने एक हल्की सी थपकी अपने कंधे पर महसूस की। आई टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ यंग वुमन, इसमें गलती है, सी अ यंग वुमन, सॉ अ यंग वुमन आएगा। मैं मुड़ी और एक नौजवान खातून को देखा। स्माइलिंग एट मी, एक नौजवान खातून को अपने पर मुस्कुराते हुए देखा। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या आप अपनी मरीजा को ढूंढ रही हैं? शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग, उसने कहा और मुझे गले से लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, आपका शुक्रिया, जो भी आपने किया उसका शुक्रिया, जो भी आपने किया उसका शुक्रिया।
I know you did not allow them to make me lead a crippled life. मैं जानती हूँ कि आपने किसी को ये इजाज़त नहीं दी कि मुझे एक माजूर की ज़िंदगी गुजारने दें. अच्छा, अब यहाँ पर जो ये बात की गई है crippled life यानी कि माजूर की ज़िंदगी, तो अब हम ये नहीं कहते कि कोई माजूर है, या हम उसको डिसेबल्ड का वर्ड नहीं यूज़ करते, हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड crippled का भी यूज़ नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं differently abled. इसका मतलब है कि जो लोग चल फिर नहीं सकते जैसे हम चलते फिरते हैं, तो उनको हम माजूर नहीं कहते, हम उनको क्रिपल नहीं कहते, हम उनको कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि वो काबिल हैं, जितने हम काबिल हैं उतने ही वो काबिल हैं, बस कुछ मुख्तलिफ तरीकों से. ठीक है, ये एक रिस्पेक्टफुल तरीका होता है ऐसे किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करने का. ये रिस्पेक्टफुल वर्ड है कि आप किसी को क्रिपल्ड या माजूर या इस तरह की बात कहने की बजाय कहें कि जी ये डिफरेंटली एबल्ड हैं, इनकी स्पेशल नीड्स हैं, और इस तरह से आप उनको मुखातिब कर सकते हैं. अच्छा जी, अब वो जो है हमारी मरीज़ा वो ठीक हो गई हैं, वो खड़ी हैं अपने टांगों पर, और वो कह रही हैं कि अपनी नर्स को कह रही हैं कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो भी किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने किसी को मुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं करने दिया, यानी कि मुझे मेरे लिए आपने जद्दोजहद की. कुछ वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनको भी कर लेते हैं. मिजरेबल का मतलब होता है बहुत बुरा, मिजरेबल कंडीशन या मिजरेबल स्टेट की जो बात हो रही थी, इसका मतलब बहुत बुरी हालत. ठीक है, फिर है जस्टिफाइड, जवाज. अच्छा, फिर है लूज होप. लूज होप का मतलब होता है हार मान जाना. ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता. आहिस्ता, ठीक हो गया. तीन क्यों? अच्छा, दो नुक्ते. ठीक है. स्लाइट का मतलब है हल्का सा या हल्की सी सेहतयाबी, बेहतरी. थ्रिल का मतलब होता है इंतहाई खुश होना. इंतहाई खुश होना. फिर है करेज. करेज का मतलब होता है हिम्मत. जेंटल पैट, हल्की सी या नरम थपकी. क्रिपल्ड का मतलब होता है माजूर. अच्छा, ये वर्ड्स मीनिंग्स नोट डाउन करें ताकि हम अगले चैप्टर्स को भी पढ़ लें. पैराग्राफ नंबर 9 कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है. आई स्टूड स्टिल, मैं हिले बगैर या मैं वैसे ही खड़ी रही. Until her family came around with big smiles on their faces, जब तक उसके खानदान के लोग अपने चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहटों के साथ आ गए. Thanks to Allah, she was my patient, standing and walking on her own feet. अल्लाह का शुक्र था कि मेरी मरीज़ा अपने पैरों पर खड़ी थी और चल फिर रही थी. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. मैं उसको उसके जिस्म के गिर्द मशीनों और ट्यूब्स के बगैर पहचान नहीं पा रही थी. Recognize का मतलब होता है पहचानना. She walked on crutches which she would leave in a few months. वो बैसाखियों पर चल रही थी जो कि वो कुछ महीनों में छोड़ देती. अच्छा, क्रचेस के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं बैसाखी. यहाँ पर लिख लें बैसाखी. ठीक है. अच्छा, फिर वो उसमें क्या कह रहे हैं? I was glad that my efforts bore fruit. मैं खुश थी कि मेरी कोशिशें रंग लाईं. But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. लेकिन सबसे ज्यादा मैं इस बात पर खुश थी कि अल्लाह ने मेरी मदद की एक हारी हुई जंग को जीतने में. Paragraph number 10. She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. वो और उसका खानदान मेरे साथ दोस्ती के एक काबिले जिक्र बंधन में बन गया था. I was humbled by their
sense of gratitude towards me. میں ان کے شکرگزار احساس سے بہت عاجز محسوس کرتی تھی. ہمبل کا مطلب ہوتا ہے عاجز, گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے شکر گزاری جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. اور پھر وہ کہہ رہی ہے کہ I felt a sense of renewed strength in me. میں اپنے اندر ایک نئی قوت محسوس کرتی تھی, یا میں نے اپنے اندر ایک نئی قوت محسوس کی. Where there is a will, there is a way. یعنی کہ جہاں چاہ وہاں راہ. یہ بڑی پیاری بات ہے. جہاں چاہ وہاں راہ. ٹھیک ہو گیا کہ where there is a will, there is a way. I was proud to be a nurse. میں نرس ہونے پر فخر محسوس کر رہی تھی, یا مجھے نرس ہونے پر فخر تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ اب اس کی کہانی تھی اور بہت خوبصورت طریقے سے لکھی ہوئی تھی. ورڈز میننگز اس کے سارے نوٹ کریں, اس کی پریکٹس کریں. کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا, میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.